मित्रों, कल भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और परसों और नरसों यानी 18 और 19 तारीख को नेशनल काउंसिल या राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। यह चुनाव से पूर्व भाजपा का अंतिम अधिवेशन है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसी संदर्भ में जिन विषयों के ऊपर कार्यकारिणी और परिषद में चर्चा होनी है, उस पर विचार करने के लिए आज भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जो अपने अंतिम चरण में है। इस बैठक में सभी केंद्रीय पदाधिकारी और सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी उपस्थित हैं। यह एक कामकाजी बैठक है। दिस इज अ फंक्शनल मीटिंग। तो इसमें विचार विमर्श की प्रक्रिया अधिक है। बैठक का प्रारंभ करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि हम सबको आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 272 प्लस पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है और उसके लिए पूरा प्रयास करते रहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, जो कि विधानसभा चुनावों में बहुत बुरी तरीके से हारी है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पराजय स्वीकार कर ली है। परंतु कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी तक जोड़ तोड़ की राजनीति करती थी, वह अब छल प्रपंच की राजनीति भी कर रही है। हम सबको इसे समझना है और जनता को भी इसके लिए तैयार रखना है। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इससे पहले पदाधिकारियों की जो अंतिम बैठक थी वो 24 दिसंबर को हुई थी। उसमें विभिन्न राज्यों की तरफ से जो जो कार्य उनको दिए गए थे, उन सब की प्रगति आख्या या जो रिपोर्ट है वह भी इस बैठक में रखी जाएगी। इसमें जिन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई, उसमें ऑनलाइन फंडिंग का वह कार्यक्रम जो नमो फॉर पीएम के नाम से है, जिसका कि उद्घाटन 14 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था, तो उन्होंने बताया कि 3 दिनों में इसको अभूतपूर्व जन समर्थन मिला है। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभासद, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच से लेके सांसद तक, जो जो वेतन भोगी जनप्रतिनिधि हैं, वे सभी अपने वेतन का 1 माह का वेतन नमो फॉर पीएम फंड में देंगे। और उस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो पूरी कैटेगरी में कुल मिलाकर 1,30,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। तो इसमें जो भी वेतन भोगी हैं, वे अपने 1 माह का वेतन नमो फॉर पीएम फंड में देंगे, 30,000 के आसपास, जिसमें कि सांसद, विधायक, एमएलसी, कारपोरेटर, नगर पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और सरपंच। इसके अतिरिक्त जो रैलियां चल रही हैं, उनमें जिन जिन राज्यों में रैलियां हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की। और जहां रैलियां होने वाली हैं, उन्होंने उन संभावनाओं के बारे में भी क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना मत रखा। राष्ट्रीय परिषद में 2 प्रस्ताव आएंगे। उन प्रस्तावों के बारे में जो एक प्रारंभिक विषय था, वो श्री प्रकाश जावड़ेकर और श्री रविशंकर प्रसाद ने रखा। इकोनॉमिक प्रस्ताव के बारे में प्रकाश जावड़ेकर जी ने और राजनीतिक प्रस्ताव के विषय में रविशंकर जी ने रखा। कल राष्ट्रीय कार्य समिति
उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद उसे अंतिम रूप प्रदान करेगी, दोनों प्रस्तावों को, और तब राष्ट्रीय परिषद में यानी 18 और 19 तारीख को यह दोनों प्रस्ताव रखे जाएंगे। आर्थिक प्रस्ताव राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली रखेंगे और राजनीतिक प्रस्ताव लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज रखेंगी। राजनीतिक, आर्थिक प्रस्ताव अरुण जी रखेंगे, राजनीतिक प्रस्ताव सुषमा जी रखेंगी। इसके अतिरिक्त लौह संग्रह का जो कार्यक्रम चल रहा है, स्टैच्यू फॉर यूनिटी, उसके बारे में भी अभी तक की जो प्रगति रिपोर्ट थी वो बताई गई। 16 से अधिक राज्यों में बहुत तेजी से वह कार्य चल रहा है और अब तक लगभग 1/3 पंचायतों तक यह कार्यक्रम पहुंच चुका है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनके बारे में कल कार्य समिति तय करेगी। जैसे ऑनलाइन फंडिंग के अलावा जो व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर धन संग्रह का कार्यक्रम है, एक नोट कमल पर वोट वाला, उसके विषय में क्या प्रारूप होगा, कल कार्य समिति तय करेगी, तब परसों राष्ट्रीय परिषद उस विषय पर निर्णय लेगी।